बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है अमीर सर। मेरा नाम है अमीर खुसरो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ MS वर्ड में। देखते हैं आज का टॉपिक क्या क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है MS वर्ड टेबल में लेआउट टैब ऑप्शन के अंदर सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट फंक्शन क्या होता है, टेबल में कैसे सॉर्टिंग करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। दूसरा रिपीट हेडर रो, यानी कि एक पेज में अगर आपका टेबल है उसका हेडिंग दूसरे पेज में रिपीट कैसे उसकी हेडिंग होगी, उसकी हेडिंग को रिपीट हम लोग कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। तीसरा कन्वर्ट टू टेक्स्ट, यानी कि टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। अब हम लोग सॉर्ट फंक्शन का प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है और इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा। इसमें कुछ नाम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, रोल नंबर या जो भी आप जैसा भी आप टेबल बनाएं उसमें मेन तो आपका है कि नाम लिखना होगा, क्योंकि नेम से ही सॉर्टिंग करके आप आदमी का नाम ढूंढ सकते हैं। उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सॉर्ट कर सकते हैं, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। तो इसके लिए हमें टेबल को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ये आपका टेबल है, नेम लिखा हुआ है, यहाँ एड्रेस है, रोल है, सब्जेक्ट है। तो नेम वाले रो में हम लोग क्लिक करेंगे और सॉर्ट पे क्लिक करते ही आपका टेबल खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा और एक सॉर्ट विंडो आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन है असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो यहाँ पे सबसे जो ख़ास बात है, जो ध्यान रखने की बात है, वो आप लोग सबसे पहले देख लें। इसमें अगर नीचे में इस विंडो के नीचे में एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे हीडर रो और नो हीडर रो। अगर नो हीडर रो किया रहेगा तो आपकी सॉर्टिंग के जब सॉर्ट करेंगे आप असेंडिंग ऑर्डर में तो इसको ओके करेंगे तो आपका जो हेडिंग था, हेडिंग रो जो जिसमें नेम एड्रेस आपने लिखा था, ये वाला रो, ये भी आपका सॉर्ट में शामिल हो गया। यानी कि वो पहले ए से जेड के क्रम में सज गया। यहाँ पे नाम जितना भी नाम था वो ए डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। पहले ए नाम का आदमी आया, फिर बी नाम का, ए से लेकर जेड के क्रम में सज गया। यहाँ ये भी जो नेम वाला जो रो था वो भी आपका सॉर्टिंग में ही, सॉर्टिंग ऑर्डर में ही आ गया, सॉर्टिंग ऑर्डर में ही आ गया। हमें नेम वाले रो को ऊपर रखना है क्योंकि ये हेडिंग है, ये हमेशा ऊपर रहना चाहिए। इसको छोड़ के सारा सॉर्टिंग होना चाहिए, जितना भी है नेम वगैरह सब सॉर्टिंग होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो है ऊपर रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले नीचे आके हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि नो हीडर रो पे अगर क्लिक किया हुआ है, यानी कि ये सेलेक्ट किया हुआ है कौन, नो हीडर रो, तो हमें हीडर रो को एक्टिव करना होगा, हीडर रो को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ओके करना होगा। इससे क्या होगा कि नेम वाला रो को छोड़ करके बाकी सारा आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, यानी कि बढ़ते क्रम में। ए के बाद मतलब ए से जेड के क्रम में आपका ये सज गया। इससे आप आसानी से किसी आदमी का नाम ढूंढ पाएंगे और इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर पाएंगे। इसमें एक और है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग करेंगे तो क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे, डिसेंडिंग में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो जेड नाम का जो है पर्सन पहले ऊपर आ जाएगा और फिर ए नाम का पर्सन सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये घटते क्रम में हो गया, जेड से ए के क्रम में। पहले क्या था, ए से जेड के क्रम में। तो असेंडिंग करेंगे तो आपका ए टू जेड के क्रम में सट जाएगा, पहले ए नाम का आदमी आएगा, फिर लास्ट में जेड नाम का आदमी आएगा, है ना। और डिसेंडिंग करेंगे तो पहले जेड नाम का पर्सन आएगा, उसके बाद फिर ए नाम का पर्सन आएगा। तो ये था सॉर्टिंग। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है रिपीट हीडर रो। इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम लोग सीखते हैं रिपीट हीडर रो का यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए मार्कशीट है, इसमें हम लोग रोज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें डेली अपडेट करना है, डेली नया डेटा फीड करना है, डेली इसमें स्टूडेंट का नाम चढ़ाना है या लिखना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर मान लीजिए लिखते लिखते रोज़ इसमें नाम लिख रहे हैं, नया नया डेटा फीड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग सीखेंगे कि ये कैसे होगा। यहाँ टैब मारते ही हमें दूसरा रो मिल जाता है। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जितना बार टैब मारेंगे लास्ट वाले सेल पे आके कि तो हमको एक नया रो मिलता जाएगा। तो इस तरह से करते करते मान लीजिए हम पहुँच गए दूसरे पेज पे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। मान लीजिए हम लोग चले गए दूसरे पेज पे,
इसमें डेली हम लोग काम कर रहे हैं, डेली काम करते करते इसमें डेली न्यू स्टूडेंट का नाम करना है, एंट्री करना है, डेली डेटा एंट्री करना है। तो ऐसे करते करते हम लोग दूसरे पेज पे पहुंच गए। तो सेकंड पेज पे अगर पहुंचते ही तो ये टेबल हमें बना बनाया मिल जाएगा, इंटर मारेंगे तो टैब मारेंगे तो, लेकिन यहाँ पे हेडिंग नहीं आई है। जो हेडिंग ऊपर थी तो ये हेडिंग यहाँ पे हमें चाहिए, सेम हेडिंग जो ऊपर थी मार्कशीट की हेडिंग। तो ये हेडिंग कैसे देंगे? ठीक है, या तो हमें हेडिंग फिर से लिखना पड़ेगा, सारा कुछ फिर से मेहनत करना पड़ेगा, सीरियल नंबर, नेम, फिर सब्जेक्ट सारा लिखना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट का नाम है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। या तो हम एक ऑप्शन है यहाँ पे है रिपीट हेडर रो, इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे डेटा फीड यानी कि हेडिंग को ला सकते हैं। कैसे वो देखते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस जो हेडिंग आपको लानी है उस कॉलम पे या रो पे आपको कर्सर के लाना है, क्लिक करना है उसके बगल में। बस आपको जो हेडिंग लानी है उस हेडिंग के बगल में क्लिक करना है और इसके बाद रिपीट हेडर रो पे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सेकंड पेज में भी वो वाली हेडिंग आ गई, ये आ गई मार्कशीट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाली हेडिंग लानी है हमें, जो सब्जेक्ट का नेम है, जिसमें स्टूडेंट का नेम है। तो ये वाली हेडिंग के लिए भी हम कहीं पे हेडिंग में कहीं भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद बस रिपीट हेडर रो पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज में वो वाली हेडिंग खुद ब खुद आ गई। और इतना ही नहीं, जितना भी आपका पेज है सब पे हेडिंग आ गई होगी। देखिए सब पे हेडिंग आ गई। तो ये इसी को बोलते हैं रिपीट हेडर, यानी कि जो हेडर है वो सब में रिपीट हो गया। इस पे क्लिक करते ही, किस पे? रिपीट हेडर रो ऑप्शन पे। ये कहाँ पे होता है? लेआउट ऑप्शन के अंदर होता है। टेबल के अंदर लेआउट होता है, लेआउट के अंदर रिपीट हेडर रो होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसका नाम है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो ये क्या होता है, इसको भी करके देखते हैं हम लोग। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब हो गया टेबल में जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सब, जो भी टेक्स्ट लिखा हो वो टेबल हट जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट रह जाएगा। तो उसको बोलते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करके कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेगा आपको, पैराग्राफ, मार्क्स, टैब, कॉलम, अदर्स। तो हम लोग फ़िलहाल इसमें टैब ही रहने देंगे और ओके कर देंगे, क्योंकि टैब मतलब हो गया गैपिंग इसमें जो दी हुई है वो सारा टैब का यूज़ होता है इसमें। तो ओके करते ही आपकी टेबल गायब हो गई, चली गई। सिर्फ क्या रह गया? टेक्स्ट, यानी कि वो जो टेबल था वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, बदल गया। इसी को बोलते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसको हम लोगों ने किया कन्वर्ट टू टेक्स्ट। टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके करते ही आपकी टेबल जो है गायब हो गई, चली गई और सिर्फ टेक्स्ट रह गया, यानी कि टेबल जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब दोबारा टेबल लाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करेंगे। ओके करते ही आपका फिर से टेबल वो आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, बस एक लाइक कर देना है ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो बिल्कुल लाइक कर दें और दूसरे को शेयर भी करें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी तफसील से, विस्तार से, डिटेल से, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को मैंने दिखाया, एक एक ऑप्शन को जूम करके दिखाया, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ किस ऑप्शन का आप लोग यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे क्लिक करना है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि एमएस वर्ड का जो ऊपर का रिबन होता है, इसको रिबन बोलते हैं, जैसे मैंने आपको इंट्रो बताया था। रिबन, एमएस वर्ड के रिबन में कुछ ऑप्शन का जो नाम होता है ना वो बहुत छोटा होता है, तो उसको अच्छे से समझाने के लिए मैंने मोबाइल से जूम करके आप लोगों को पढ़ाया है अच्छे से। तो आप लोगों को मेहनत साफ साफ दिख जाएगी, इसमें दिखी होगी कि हाँ कैसे मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ही हिम्मत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा, एक कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, है ना। तो एमएस वर्ड के बारे में एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि एमएस वर्ड पे काम करना है तो टाइपिंग स्पीड फिर से बढ़ाना पड़ेगा आप लोग को। मतलब टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एमएस वर्ड में हम लोग आ चुके हैं, ऑफिस में काम, ऑफिशियल वर्ड सीखने वाले हैं,
है ना, ऑफिस में काम कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा से काम चलने वाला है नहीं, इसलिए टाइपिंग सीखना ही पड़ेगा और करना पड़ेगा। टाइपिंग आपको रोज़ करना पड़ेगा, तभी आपका स्पीड थोड़ी सी बूस्टअप होगी, थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं MS वर्ड के नए वीडियो में। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। धन्यवाद।